उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। अब तक 2 चरण में मतदान हो चुका है, जिनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 73 सीटों पर और दूसरे चरण में 67 सीटों पर अब तक मतदान हो चुका है। अभी 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें तीसरे दौर का जो मतदान है वो आज चल रहा है। बाकी के 4 चरण अभी बाकी हैं। कुल मिलाकर 7 फेरों वाली सरकार यानी 7 चरण के बाद एक सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो सरकार किसकी होगी, कैसी होगी, कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, इसी मुद्दे पर बात करते हुए हम आज पहुंचे हैं इलाहाबाद में। विकास की बात की जाती है जगह जगह, लेकिन विकास की जो ज़मीनी हकीकत है वो तभी पता चलती है जब ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचते हैं। शहर और ज़्यादा शहर बनते जा रहे हैं, सिटीज़ स्मार्ट सिटी हो रहे हैं, लेकिन गाँवों पर किसी का ध्यान नहीं है। उसी तरह के कुछ मुद्दों को यहाँ हम उठाएंगे, बात करेंगे उन लोगों से जो हमारे साथ हैं। अब जो सरकार है वो कितना काम कर चुकी है और जो आगे सरकार होगी उससे क्या उम्मीदें वो रखते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? PR मौर्य। अभी जो चुनाव चल रहे हैं उस पर आप क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं अपनी तरफ से? किस तरह की सरकार आप देखना चाहते हैं यूपी? हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, पूरा विश्वास है। और जो 2 चरण में अब तक तीसरा चरण होने जा रहा है, 2 चरण हो चुका है, उसमें पूर्ण बहुमत के रूप में बसपा सरकार बनने जा रही है और आगे आने वाले में भी पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त करेगी और बहन मायावती की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार की ज़रूरत क्यों है, जबकि मौजूदा सरकार भी 5 साल पूरे कर चुकी है, विकास के दावे वो भी कर रहे हैं, तो फिर उस वहाँ क्यों आपको संतुष्टि नहीं दिख रही है? संतुष्टि इसलिए नहीं दिख रही है कि बहुजन समाज पार्टी का जब रिजीम था, जब सरकार थी, तो उस समय गुंडे बदमाश नहीं दिखाई दे रहे थे और इतना गुंडा राज नहीं था जितना इस समय वर्तमान में है। इसलिए देश की एक अच्छी सरकार और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार आनी आवश्यक है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर तो समाजवादी सरकार ने भी काम किया है। जब भी कहीं कुछ भी हादसे होते हैं, दंगे होते हैं, अभी पुलिस की एक व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट किया, अखिलेश यादव ने 100 डायल, वो इसी को ध्यान में रखते हुए की है। तो इतने विकास के बाद भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सरकार विफल रही है? इसलिए रही है कि वो 100 नंबर के डायल होता है, लेकिन जब घटना हो जाती है तब पुलिस पहुंचती है और कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसलिए आवश्यक है कि और सख्ती और कड़ाई से पालन हो, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार आवश्यक है। 100 डायल जो अखिलेश यादव की जो योजना थी, उसकी जब भी हम कहीं जिक्र करते हैं तो लोगों की प्रतिक्रियाएं उसके नकारात्मक होती हैं। लोगों का कहना होता है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है पुलिस की, ये कामयाब नहीं है, ये लोग देर से पहुंचते हैं। पुलिस को जब कंट्रोल रूम फ़ोन किया जाता है तो घटना के काफ़ी देर बाद पुलिस पहुँचती है। और भी आगे जानकारी लेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहिए? सुरेश चौधरी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। जी, अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जैसा आप सुन रहे थे कि अखिलेश सरकार के शासन से वो संतुष्ट नहीं है, तो क्या आपका भी मत इन्हीं के साथ जुड़ता है? मेरा ये मानना है कि अखिलेश की सरकार या ये कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब भी आई है, वह केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को तैयार हुई है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और जिसका परिणाम में हुआ है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और सांप्रदायिक दंगों का परिणाम हुआ है कि पूरे देश में केवल वर्गवाद पैदा हुआ है और विकास का नाम तो कहीं रह ही नहीं गया है। केवल एक वर्ग और एक विशेष की बातें हुई हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश की आज स्थिति ये है कि आम आदमी, महिलाएं, लड़कियां, छात्र और पूरे प्रदेश में भय जैसा माहौल बना हुआ है। आम आदमी कहीं न निकल सकता है, न तो चल सकता है। जितने आयोग हैं सब में इतने ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हैं जिसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। केवल एक वर्ग और एक जात की बात होती है। और जो बहन जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार वास्तव में ये बहुजन समाज पार्टी जब भी सत्ता में आई है, बहन जी जब भी मुख्यमंत्री बनी है, वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पे उन्होंने काम किया है। किसी प्रकार का कोई न तो वर्गवाद हुआ है और न ही किसी प्रकार के दंगे हुए हैं। गुंडे माफिया सब जेल में रहे हैं। अभी आपने अपनी बात शुरू करते हुए कहा था कि समाजवादी की जो सरकार है वो इसलिए बनती है ताकि केंद्र में भाजपा आ सके, जबकि अखिलेश यादव जो जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं और मोदी जी भी जो रैलियां कर रहे हैं वो तो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आप इस तालमेल को किस आधार पर बता रहे हैं? के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो उनका राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होता है वो एकदम अलग होता है।
नहीं तो ये आरोप तो मायावती पर भी लग सकता है, वो भी तो सबके खिलाफ बोलती हैं। मायावती के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है, वो जो कहती हैं वो करती हैं और उन्होंने कह के दिखाया है। समाजवादी का भी कोई पार्टी कनेक्शन अभी तक भाजपा के साथ कहीं देखने को नहीं मिला है। समाजवादी जी मैं कह रहा हूँ जिस आधार पर आपने अखिलेश सरकार पर जो अभी आपने एक आरोप लगाया कि वो इसलिए आते हैं सरकार में ताकि भाजपा की सरकार बन सके, तो अभी हालात ये हैं कि शायद समाजवादी पार्टी अपनी खुद की सरकार बनाने के बारे में कंफ्यूज है, गठबंधन करना पड़ा है, तो फिर भाजपा की सरकार वो कैसे बना सकते हैं? बता रहे हैं, जब भी मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में आते हैं वो केवल एक वर्ग के लिए कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं, और वो मुस्लिम कह करके भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन को मजबूत कराते हैं, और जिससे पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भय और उसका गुंडा राज का माहौल बन जाता है, और पूरे देश में ही, प्रदेश में नहीं पूरे देश में ध्रुवीकरण हो जाता है। और जो यहाँ का आम आदमी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग, वो हिंदू के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं, और जिसका फायदा भारतीय जनता का पार्टी को मिल जाता है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। और यहाँ का बहुजन समाज हमेशा के लिए जो हजारों सालों से पीड़ित है, शोषित है, अन्याय व अत्याचार से वो सताया हुआ है, गुलाम है, वो हमेशा के लिए पुनः उसी स्थिति में पैदा हो जाता है, और वो सत्ता में बैठ करके सफाई महोत्सव कराते हैं। समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच एक तालमेल यहाँ ये हमें बता रहे हैं। अभी आगे और जानेंगे कि विकास के मामले में कौन से ऐसी चीज़ें बाकी रह गई जो नहीं हो पाई हैं, और क्या ऐसा है जो 5 सालों में किया गया है। जी आपका नाम जानना चाहें? मैं राकेश कुमार, अध्यक्ष ईश्वर विश्वविद्यालय छात्रावास। जो उत्तर प्रदेश का विकास आप जो देख रहे हैं, जैसे कि अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि विकास किया गया, मेट्रो चलाई गई है, आप भी शहर में रहते हैं, आपने अब तक कितना विकास देखा, और जो नहीं हो पाया वो क्या है जो आप लगता है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है? बताना चाहूँगा ये जो मेट्रो की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, कि हमारे सरकार की देन है। ये सच्चाई देखा जाए तो माननीय बहन जी का देन है। माननीय बहन जी जब सत्ता में थी तो मेट्रो चलाने की जो है बात की थी, और उसका उन्होंने जो है शुरुआत भी किया था। लेकिन अब कई ऐसे योजनाएं हैं जो हमारे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इसको मैंने शुरू किया है, जब माननीय बहन जी उसकी शुरुआत की थी, वो अलग की बात है। हमारी सरकार तब नहीं रही, आज तक मेरी सरकार होती तो पूरा हो जाती। और रही बात है जो विकास की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये जिनको विकास पर इतना विश्वास है कि मैंने बहुत विकास किया है, फिर इनको अलायंस करने की क्या जरूरत थी कांग्रेस से? ये जिनको बहुत बड़ा विश्वास था कि हमने बहुत बड़ा विकास किया, मेरी सत्ता आ जाएगी, मेरे दम पे आ जाएगी, मैंने बहुत बड़ा विकास काम किया है, फिर इनको कांग्रेस से गठबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गठबंधन करने का मतलब है कि आप कमज़ोर हैं। हमारी माननीय बहन जी ने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। जो पार्टी मजबूत होती है, जिसका जनाधार मजबूत होता है, वो किसी से गठबंधन नहीं करता है। लेकिन अगर गठबंधन या समर्थन लेने की बात आए और मायावती की पार्टी अगर किसी से समर्थन ले, गठबंधन करे, तो क्या आप बीएसपी को कमज़ोर मानेंगे? नहीं, मैं कतई कमज़ोर नहीं मानता, इसलिए कि माननीय बहन जी ने यह कह दिया है साफ तौर से कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। मुझे विपक्ष में बैठना मंजूर है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी इत्यादि पार्टियों से मैं कभी गठबंधन नहीं करूंगी। माननीय बहन जी ने कहा है ये। जी, इस स्टेटमेंट को हमने देखा था। आगे और बात करेंगे जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, उन पर कितना ध्यान दिया गया है। जी आपका नाम जानना चाहें? रंजीत कुमार, रिसर्च स्कॉलर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मैं दरअसल ये जानना चाहता हूँ कि आप विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय अभी से नहीं, काफ़ी वक्त से बना हुआ है और कई सरकारें अदल बदल की जा चुकी हैं। तो जो ये 5 साल की जो सरकार रही है, अखिलेश यादव की सरकार, इन्होंने पढ़ाई के लिए क्या ऐसा स्पेशल किया है जो आपको लगता है कि किया गया है, और क्या ऐसा रह गया जो करना चाहिए था? देखिए, विश्वविद्यालय अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है विशेष तौर से। और दूसरी चीज़, जब पहले स्टेट का रोल हुआ भी करता था तो उस समय भी लोग बहुत विशेष ध्यान नहीं देते थे। यहाँ सब सिर्फ यही रहता था कि नेता नगरी लोग टाइप के लोग यहाँ रहते थे, और भयंकर नेतागिरी होती थी। यहीं सब लोग निकल करके जा करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अभी आज भी लोग निकल के जा रहे हैं। एक पार्टी वर्चस्व की बात होती है यहाँ पे, और वर्चस्वता ऐसी कि जब इलेक्शन हो जाते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, तो आदरणीय क्या नाम है, शिवपाल यादव जी आकर के इलेक्शन के रिजल्ट में आकर के बैठ जाते हैं अपना दबदबा दिखाने के लिए कि हमारे पार्टी के सदस्य को जिताया जाए। इस तरीके की बातें होती हैं। दलितों को इस तरीके से शोषित किया जाता है कि वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वोट किसको दें, सवर्ण को दें या दलितों क्या बसपा सपा को दें, या फिर जो है भाजपा के कैंडिडेट को दें। सबसे बड़ी विडंबना ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी की जो गवर्नमेंट है या फिर बहन जी की जो पार्टी है बसपा, इसका कोई युवा दल नहीं है। जिस तरीके से अन्य पार्टियां अपना युवा दल बना के चलती हैं, उस तरीके से बसपा का कोई युवा दल नहीं है। ना ही उस तरीके से लोग ये कह सकते हैं कि हमारे SC ST समुदाय के लोग जो है इतने भ्रमित रहते हैं
कि वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि वो जाएं किसकी तरफ होकर के जाएं, कि उनका एक कोई वो नहीं, स्टेज नहीं मिलता, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि किस तरीके से वो राजनीति में आगे बढ़ सकें। चाहे एक युवा होने के नाते और एक छात्र होने के नाते मेरी सबसे प्राथमिकता पहली ये होती है कि मुझे रोज़गार की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 5 सालों में रोज़गार के प्रति इतना लोगों को भ्रमित कर दिया कि जिस तरीके से उन्होंने भर्तियां की, जिस तरीके से लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार व्याप्त रहा, सभी लोग बहुत त्रस्त हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं सभी त्रस्त हैं इस सरकार से। और मुझे लगता है कि बहन जी की गवर्नमेंट इस बार आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, तो सभी जितने लोग त्रस्त हैं उन्हें नौकरियां सुचारू रूप से मिलने की संभावना बिल्कुल देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी तक हम जहाँ जहाँ पर भी रिपोर्टिंग के लिए गए हैं, जब अखिलेश सरकार के बारे में बात करते हैं तो सवालों के घेरे में आ जाती है अखिलेश सरकार। इलाहाबाद की जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो किस तरह की है? देखिए, मेरा नाम विक्टर सुल्तानपुरी है, मैं हादसे और बैंक का कवि हूँ। जो आपने अभी पुलिस की बात की, यूपी की जो गवर्नमेंट है, तब मैं उस पर बैंक कसना चाहता हूँ। मैं हास्य का कवि हूँ, सारी बातें कविताओं के माध्यम से रखूँगा। ये वर्दी हमारी ऐश ढूंढती है, ये वर्दी हमारी ऐश ढूंढती है, नेताओं की तरह कैश ढूंढती है। ये वर्दी हमारी ऐश ढूंढती है, नेताओं की तरह कैश ढूंढती है। भ्रष्टाचारी बलात्कारी मौज में हैं और हमारी पुलिस भैंस ढूंढती है। ये यूपीए की गवर्नमेंट रही। हास्य व्यंग के जरिए इन्होंने, कविता के जरिए अखिलेश सरकार जो पुलिसिंग व्यवस्था जिसका ढोल बजा रही है कि 100 डायल के नाम पे कहा जाता है, दिन हो या रात 100 डायल आपके साथ, तो उसकी एक हवा निकाल दी है। अभी आगे बात करेंगे कि आप सपा ने जो वादे किए थे पिछले 5 साल जो आप पूरे कर रही है, उसमें जो वादे किए थे वो कितने पूरे कर पाई है समाजवादी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। आप देखिए कि आपके दरवाजे पे मतलब बहुत सारे विकास कार्य आपको दे दिए जाए, आपके दरवाजे पे चोरों डकैतों का खड़ा कर दिया जाए, तो आप बताइए विकास कार्य कहाँ तक सार्थक है? आप बताइए विकास कार्य सार्थक हो सकता है? ये तभी संभव है जब बहन जी के प्रदेश में सरकार हो, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है और प्रदेश में अपराधीकरण को बढ़ावा मिला है, ये तभी संभव है जब देश और प्रदेश में बहन जी की सरकार हो। बहन जी बोलिए भाई, जिंदाबाद। यहाँ दरअसल मैं ये जानना चाहूँगा कि जब जो आरोप आप आज समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं, ऐसे कई आरोप मायावती की पार्टी पर भी लगे हैं, मायावती पर भी लगे हैं जब वो शासन में रही हैं, तो उनके शासन को आप क्यों इस तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं? जो आरोप उन पर लगते हैं उन पर क्यों आप कोई रोशनी नहीं डाल पाते? पर अभी 5 साल के सपा के कार्यकाल में आप देखिए 200 से ज़्यादा दंगे हो चुके हैं। बहन जी के कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में आप बताइए एक भी दंगा, इवन की बाबरी मस्जिद जैसा संवेदनशील मुद्दा जो आया था, उसके पहले ही संवेदनशील एरियो में फोर्स पहुंच गई, पूरी तरह डिसीजन साफ रहा, कहीं कोई नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, पुलिस व्यवस्था पूरी तरह सशक्त थी, बहन बेटियों के अंदर डर नाम की चीज़ नहीं थी। रोड पे निकलते आज देखिए किसी भी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है कहीं भी, हाँ, किसी को सरेराह किडनैप कर दिया। इवन की सपाई जो छुटभैया नेता है ना, वो टोल टैक्स वालों को पीट देते हैं। हाँ, आप बताइए कि आप इतने बड़े नेता हो, लाल बत्ती लगा के घूम रहे हो, 10 रुपये के टोल टैक्स वालों को पीट दे रहे हो, ये कहाँ तक सार्थ है भैया? कौन सी गवर्नमेंट है? यहाँ हम मौजूद हैं इलाहाबाद के अंदर और समाजवादी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड हम यहाँ ले रहे थे। विकास कितना हुआ, पुलिसिंग व्यवस्था कैसी है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। इलाहाबाद से कैमरामैन रैन के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक।